नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपने मूल्यपरक प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। मूल्यपरक बच्चों हमें ये स्वयं अपने आप से करने होते हैं, परंतु मैं आपको यह हिंट के तौर पर करा रही हूँ। आप अपने आप से भी लिख सकते हैं और आप इनको भी याद कर सकते हैं और लिखने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, सुबह उठकर सैर करो, जल्दी उठो। ऐसा अक्सर आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा। तब आप क्या करते हो? बच्चों, मम्मी पापा सुबह कहते हैं ना, जल्दी उठो, चलो फटाफट, है ना, उठकर चलो घूमने चलो, सैर पर चलो। तो आपने सुना होगा ना। तो आप क्या करते हैं? हम अपने बड़ों की बात को अनुसरण करते हैं, मतलब मानते हैं, और ऐसा करना हमारे लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि बच्चों, जब हम सैर पे जाएंगे तो किसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने आसपास की जगह को साफ रखने में आने वाली दिक्कत, जैसे लोगों द्वारा कूड़ा इधर उधर फेंक देना आदि को आप कैसे हल करोगे? बच्चों, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने सड़कों पर बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, पीछे कोई जगह खाली बचे उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? अगर ऐसा हो, अगर इधर कूड़ा कोई फेंके तो आप क्या कर सकते हो? बच्चों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर सकते हो कि हमें वहाँ पे अपने आसपास को कूड़ा गंदा नहीं रखना। क्योंकि अगर हम अपने आसपास को गंदा रखेंगे तो समझो हम अपने आप को गंदा रख रहे हैं। क्योंकि बच्चों, वहाँ से जो बदबू आएगी, मच्छर कीड़े बैठेंगे, वो आप ही को परेशानी देंगे। तो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? लोगों को सफाई के प्रति, साफ रखने, है ना, के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक करके तथा जगह जगह पर कूड़ेदान रखकर इस दिक्कत को हल कर सकते हैं। अब बच्चों, प्रश्न 3, यदि आपके माता पिता आप पर गुस्सा करके आपको अच्छी आदतें सिखाते तो आप कैसा अनुभव करते हैं? लिखिए, है ना। अगर माँ बाप आपको अच्छी आदत सिखाएंगे, बेटा सिखाते तो कर लेना, इसको को लिखा है ना गलती से, आप इसको तो कर देना, अच्छी आदतें सिखाते तो, ठीक है। आप कैसा अनुभव करते हैं? बताइए, कैसा अनुभव करेंगे आप? आपको बड़ा गुस्सा आता है ना जब माँ बाप आपको बार बार डांटते हैं, है ना। यदि हमारे माता पिता हमें गुस्सा करके अच्छी आदत सिखाते तो हम अच्छा अनुभव नहीं करते, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, परंतु वह हमारे अच्छे के लिए ही हमें गुस्सा करते हैं। क्योंकि वह हमें अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो हमें एक बार तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भले के लिए ही कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में बच्चा है, यदि आपका कोई सहपाठी फास्ट फूड लेकर विद्यालय आता है तो आप उसे सुधारने का प्रयास करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों, फास्ट फूड आपको पता है कि कितना हानिकारक होता है ना। वह मोटापा बढ़ा देता है, हमें बीमारियां लगा देता है। अगर आपका दोस्त, आपका मित्र अगर वह खाए बार बार तो आप सुधारोगे कैसे? बच्चों, सबसे पहले तो हम उसे क्या कहेंगे? पहले तो हम फास्ट फूड के बारे में बताएंगे कि फ़ास्ट फूड कितना हानिकारक होता है, हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, यह हमें कितना नुकसान देता है ना, और हमारे मोटापे को बढ़ा देता है ना। और क्या करता है फ़ास्ट फूड में सोया सॉस, चिली जैसी चीज़ें होती हैं और जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? घर का खाना खाने के लिए उसे बार बार कहना चाहिए, उसे सलाह देनी चाहिए कि तुम्हें घर का खाना खाना चाहिए, फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हम उसे
अच्छी बातें बताएंगे कि स्वास्थ्य संतुलित खाना खाने से या घर का बना खाना खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम उसे बताएंगे कि हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें किस प्रकार नुकसान दे सकता है ना बच्चों। बता दोगे ना अपने दोस्त को, अगर ऐसा कोई दोस्त आपका ऐसे खाता है तो। अब है बच्चों प्रश्न 5। बचपन में हम अपनी आदतों का विकास करते हैं, अच्छी आदतों का, है ना, अपनी आदतों का विकास करते हैं। अगर बड़े होने पर वे बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। आप अपनी खाने की अच्छी आदतों का विकास करने के लिए क्या करेंगे? आपको अपनी अच्छी आदत बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? बच्चों सबसे पहले तो हम अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे ही नहीं, है ना। हम उस पर ध्यान देंगे कि हम अपने खाने की आदत को ना बदलें। और फिर हमें संतुलित खाने का पता ही है कि हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं, तो हम उन फ़ायदों को ध्यान में रखेंगे और उन अच्छी आदतों को ध्यान में रखकर फास्ट फूड को नहीं खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे, यानी संतुलित भोजन ही खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, जो हमें फ़ायदा देगा। समझ आया बच्चों? अब आपने ये सारे हॉट क्वेश्चन जो हैं ये अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है? कर लोगे? हाँ बच्चों, हॉट क्वेश्चन के बाद हम करेंगे पत्र, यानी प्रार्थना पत्र। बच्चों ये आपका आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें है बीमारी हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। बेटा प्रार्थना पत्र होता है, यह एक औपचारिक पत्र है जिसमें कि हम किसी से प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय पर। जैसे हमारा विषय है बीमारी हेतु अवकाश, यानी हमें बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए, हम बीमार हैं तो हम विद्यालय नहीं जा सकते और हमें छुट्टी चाहिए। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि भाई जिस भी संस्था को हम लिख रहे हैं, जिस संस्था स्कूल में लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को। तो पहले हम लिखेंगे सेवा में किसको लिखा है? प्रधानाचार्य जी। फिर उसके बाद स्कूल का नाम आएगा आपके, ऋषिकुल विद्यापीठ अलीपुर दिल्ली 36, यानी स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ है? अलीपुर में, और अलीपुर कहाँ है? दिल्ली 36 में। अब है बच्चों महोदय, ठीक है। महोदय के बाद आएगा आपका, महोदय में आप लिखेंगे महोदय, उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। क्यों आया बताओ? क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वह जेंट्स हैं, यानी आदमी हैं, तो इसलिए महोदय आएगा। ये प्रधानाचार्य के लिए आएगा महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा तीसरी का छात्र या छात्रा हूँ। मतलब आप बताएंगे कि मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। छात्र छात्रा मतलब स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं, है ना। तो सभी, अब की छोटी की मात्रा क्यों आई? क्योंकि हमने दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा है। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा तीसरी का छात्र या फिर छात्रा हूँ। लड़के होंगे तो छात्र लिखेंगे, लड़कियाँ होंगी तो छात्रा हूँ। मुझे कल से तेज बुखार आ रहा है। अब बताएंगे कि भाई मुझे कल से बहुत तेज ज़्यादा है, बुखार हो रहा है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता या सकती। लड़के लिखेंगे सकता और लड़कियां लिखेंगी सकती। समझ आया? कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। अब अच्छा देखो, यहाँ पे हमने बीच ऊपर हमने क्या फॉर्मेट में लिखा? उस संस्था में जिसको हम लिख रहे हैं उसको लिखा है। जैसे सेवा में किसको लिखना है? प्रधानाचार्य जी, ऋषिकुल विद्यापीठ अलीपुर दिल्ली 36, महोदय। अब यहाँ से शुरू है सविनय निवेदन। यह है कि हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं कक्षा तीसरी का छात्र या फिर छात्रा हूँ, मुझे कल से बहुत तेज बुखार आ रहा है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। मैंने दोनों के लिए लिखा है बच्चे, लड़कों के लिए भी और लड़की के लिए भी। लड़के हो तो छात्र, लड़कियाँ लिखेंगी छात्रा, लड़का लिखेगा सकता, लड़की लिखेंगी सकती, है ना। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। फिर हम उनको धन्यवाद करेंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं धन्यवाद। फिर लिखेंगे आपका
आज्ञाकारी शिष्य। लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़की लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी कक्षा तीसरी, फिर अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर और फिर आपके दिनांक, जिस भी दिनांक को आप ये पत्र लिखेंगे। एग्ज़ाम में अगर पेपर में पत्र लिखते हैं तो हम जिस दिन हम लिखेंगे पत्र उस दिन की तारीख आ जाएगी। समझ आ गया बच्चों? बीमारी के लिए, ठीक है, हमें छुट्टी चाहिए, हम बीमार हैं, हम विद्यालय नहीं आ सकते, तो हम इस फॉर्मेट में अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। और ये जो पत्र लिखेंगे बच्चों बहुत सुंदर लेख में, पहले हॉट क्वेश्चन पूर्ण लिखेंगे, उसके बाद ये पत्र प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बच्चों पत्र और प्रार्थना पत्र में ये अंतर होता है कि पत्र जो प्रार्थना पत्र होता है वो हम किसी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं किसी कार्य के लिए, हमें माफ़ी के लिए, अवकाश के लिए। और जो वो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्रों में हम क्या लिखते हैं, उनमें हम अपने रिलेटिव्स के लिए बारे में लिखते हैं, अपने बारे में दादा दादी चाचा चाची को कुशलता के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। इनमें ये अंतर होता है। और ये प्रधानाचार्य ऊपर का फॉर्मेट जितने भी प्रार्थना पत्र होते हैं सबसे पहले ऊपर हम सेवा में से शुरू करते हैं, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, ऋषिकुल विद्यापीठ, अलीपुर दिल्ली 36 महोदय। फिर ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट रहता है जिसको भी हमें लिखना होता है, ठीक है। और फिर नीचे भी सेम नाम आ जाता है आपका, कक्षा तीसरी, फिर आपका रोल नंबर, फिर दिनांक। कर लोगे? बहुत सुंदर लेख में आपको ये अनुच्छेद में ये प्रार्थना पत्र आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है।